पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नौबत मारपीट की आ जाती है। तभी आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और मामले को शांत कराते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन पति अचानक घर से गायब हो जाता है। घर वाले काफी खोजबीन करते हैं लेकिन उस व्यक्ति का कहीं अता पता नहीं लगता। तभी वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस अपने तरीके से छानबीन करते हैं लेकिन उस व्यक्ति का कोई सुराग, कोई पता नहीं लगता। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 1-2 महीना 3 महीना करके दोस्तों एक दिन वह महिला जो है एक बच्चे को जन्म देती है। दरअसल जिस दिन वह व्यक्ति अपने घर से लापता हुआ था उस समय वह महिला 5 महीने की गर्भवती होती है। अब पिता साया सर पे नहीं है, माँ ही पिता है और माँ तो माँ है। दोनों की जिम्मेदारी उस माँ के कंधों पर आ जाती है। मेहनत मजदूरी करके वह अपने बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है। दोस्तों इस तरीके से 1-2 नहीं बल्कि 27 साल गुजर जाते हैं, बच्चे नौजवान हो जाते हैं। तभी एक दिन एक खबर आती है कि आपके जो पति हैं वह जीवित हैं। जैसे ही यह खबर सुनते हैं घर के लोग तो खुशी से झूम उठते हैं। एक बेटा जो अपने बाप से मिलने के लिए लालायित हो जाता है, एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए लालायित हो जाती है। जब आप भी इस कहानी को पूरी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है कि किसी मामूली विवाद को लेकर के वह अपना घर परिवार त्याग दे। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है झारखंड के धनबाद की। दोस्तों जहाँ पर गंगाराम यादव और उनकी पत्नी धनरूपा रहती हैं, उनका एक बेटा है जो कि 4 वर्ष का है। एक दिन किसी बात को लेकर के दोनों पति पत्नी में विवाद शुरू हो जाता है। उस समय वह महिला 4 महीने की गर्भवती रहती है। वह अगले ही दिन अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं लापता हो जाता है। तभी पटना में एक बस दुर्घटना हो जाती है जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि तुम्हारे जो पति हैं उस बस दुर्घटना में मारे गए थे। धीरे धीरे परिवार के लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ पति हो, लेकिन वह जो महिला थी वह लगातार अपने पति ईश्वर से दुआ मांग रही थी। वह जो गंगाराम यादव होता है वह प्रयागराज में आकर के अघोरी बाबा के नाम से अपना एक नया नाम दे देता है, राजकुमार बाबा। राजकुमार बाबा जो अघोरी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ एक महिला भी होती है जो कि अपने आप को काली माता बताती है। लेकिन इस समय महाकुंभ का जो महापर्व चल रहा है उसी में एक व्यक्ति गांव का जाता है तो पीपल के पेड़ के नीचे जो गंगाराम यादव है वह बैठा रहता है। गांव का व्यक्ति तुरंत उस व्यक्ति को पहचान जाता है क्योंकि उस दिन पूर्व उस व्यक्ति की एक जो दाहिना हाथ था वह टूट गया था और माथे पर भी कुछ चोट आई थी जिसका निशान पड़ा हुआ था। तुरंत वह उस व्यक्ति की तस्वीर खींचता है, फोटो खींचता है और उसको इनके घर पर भेज देता है। जैसे ही घर वाले देखते हैं तो कहा जाता है एक पत्नी से ज्यादा उसके पति को कोई नहीं जान सकता। वह पत्नी भी अपने पति को पहचान जाती है। वह अपने बच्चों को बताती है कि यही तुम्हारे पापा हैं, यही तुम्हारे पिताजी हैं। अब घर परिवार के लोग वहां पर जाते हैं, प्रशासन की मदद से उस बाबा से मिलते हैं, लेकिन वह बाबा इनको पहचानने से इनकार कर देता है। तभी उनका जो बड़ा बेटा होता है वह जा करके कान में कहता है कि बाबूजी आप कैसे हैं। तो वह जो बाबा है ढोंगी वह कहता है कि मेरे कान में सिर्फ महादेव नाम सुनाई देता है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन काफी महात्माओं के समझाने बुझाने के बाद वह व्यक्ति अपना जो निर्णय है वह बदल देता है, अपने परिवार के साथ हो लेता है। दोस्तों 27 साल की तपस्या के बाद एक महिला का पति और जो बच्चे हैं उनका पिता मिल जाता है। दोस्तों किसी छोटी छोटी बात को लेकर के आपस में इतना बड़ा निर्णय न लें, अपने आप को संन्यास धारण कर लें, क्योंकि अगर आपको संन्यास लेना ही है तो आपको शादी से पूर्व ले लें, क्योंकि किसी भी बहन बेटी किसी बच्चे के पिता का जो साया होता है न रहने पर बहुत ही दर्दनाक होता है।
अब वह बाबा अपने परिवार के साथ खुशी पूर्वक आने के लिए राजी हो गया है। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो रहा है तो उसको बैठ करके अपने बड़े बुजुर्गों के साथ निपटारा किया जाए। नहीं तो अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर के इस तरीके का निर्णय ले लेंगे कि अपने परिवार को छोड़ करके साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे क्या करेंगे? यह भी एक सोचने का विषय है। तो ऐसा निर्णय बिल्कुल ना लें। अगर आपको सन्यासी बनना है, आपको साधु बनना है, तो शादी से पहले बन जाए। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। वैसे इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।